तमाम अरबाब इक़्तिदार ये सुन लें कि न इमरान खान झुकने वाला है और न उनके पैरोकार और न उसके फॉलोअर और न उनके वकला। चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनके केसेस तमाम सियासी नवीयत के हैं। चेयरमैन पीटीआई को नवाज शरीफ को खुश करने के लिए, उसका काम आसान बनाने के लिए, पीटीआई को कमजोर करने के लिए, जिस तरह ये कमजोरियों के लिए कोशिशें हो रही है, इसलिए नजरबंद रखा गया है। लेकिन तमाम अरबाब इक़्तिदार ये सुन लें कि न इमरान खान झुकने वाला है और न उनके पैरोकार और न उसके फॉलोअर और न उनके वकला। हम हर किस्म के जुल्म जबर का ये सामना कर रहे हैं। शुनीद हैं कि खान को जो है फैसलाबाद में एजेंसी के दफ्तर पे अटैक में इम्प्लिकेट किया गया है, और ये भी शुनीद हैं कि वो खान साहब को जो है मजीद तकलीफ देने के लिए मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बहुत सारों के शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि कोई ट्रायल शुरू नहीं होंगे, पेशावर में जो है अब आखिरी मराइल में है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी दस्तबस्ता अर्ज गुजार हूं कि ये क्या हो रहा है। वहां पे स्टेटमेंट दिए हैं और जब वो केस लगेगा और कोई फैसला आएगा तो तब तक कहेंगे जी इनके पास तो अपील का हक है, वो तो उनके ट्रायल हो गए हैं। तो लिहाजा चेयरमैन इमरान खान, उनकी लीगल टीम और उनके पार्टी के फॉलोअर, हम ये यकीन रखते हैं कि बेशक वक्ती तौर पर हमारे हकूक पे डाके डाले जा रहे हैं और इसमें किसी हद तक ये लोग कामयाब हैं, लेकिन ये चंद दिनों की बात है। 26 तारीख को के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में इंशाल्लाह कन्वेंशन शुरू करेगी। हम अदालतों के सामने भी गए हैं, कोर्ट्स को कहा है कि जीएनपी, जमाती इस्लामी और दीगर पार्टीज जो हैं वहाँ पे केपी में कैंपेन शुरू कर चुके हैं। हमारे वर्कर आपस में भी बैठते हैं तो पर्चा हो जाता है। ये जुल्म जो है मजीद जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जो ही पेशावर हाई कोर्ट जो है इस हवाले से कोई पॉजिटिव हुक्मनामा जारी करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले केपी से आगाज करेगी और इंशाल्लाह हमने इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है। इलेक्शन हम कंटेस्ट भी करेंगे, हमारे उम्मीदवार, और जहां पे जरूरत होगी तो कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुस्तहकम उम्मीदवारों को फील्ड में उतारे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 अगराज व मकासद हैं। सबसे पहली बात जो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप सबके सामने और आपके तवज्जुह से अवाम पाकिस्तान को पहुंचाना चाहूँगा वो ये है कि नवाज शरीफ की आमद जिस अंदाज में हुई और जो ट्रीटमेंट उनको अदालत की तरफ से दी गई, ये इसकी नज़ीर हमारे पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में नहीं मिलती है। ये ज़रूर पाया जाता है कानून की किताबों में कि अगर कोई शख्स मुल्ज़िम करार दिया जाए और वो ताख़ीर से आए तो, और जिस शख्स के अभी तक ट्रायल न हुए हो, वो उस शख्स को जो है प्रोटेक्शन बेल माजी में दी गई हैं। लेकिन ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि एक शख्स जिसको सज़ा हुई हो 2 केसेस में, जिसकी अपील खारिज हो, जो 426 के तहत सज़ा मुअत्तल करवा के 4 हफ्ते की बांड दे के भागा हो, और जब ये 4 साल के बाद वापस आ रहा है तो उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने अपनी ज़मानत के बांड को जो है फॉरफीट करवाया, उसको जंप ओवर किया, आपने ज़मानत के शराइत वायलेट किए, आपने कसदन आप यहाँ दुबई भी आते रहे, सऊदी अरब भी आते रहे, दुनिया भर में घूमते रहे, लेकिन पाकिस्तान आने का आपने नहीं सोचा। इस मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट इस्लामाबाद की अहकामात की कतई कोई परवाह नहीं की और यूं अपने अंदाजे से, अपने तरीके से आपने खुद ही टाइम चुन लिया, और टाइम चुनने के बाद अब आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आऊं भी तो
मैं कन्विक्ट यानी मुजरिम होने के बावजूद भी मेरा शानदार इस्तकबाल हो, और इस शानदार इस्तकबाल के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने वक्त पे पाकिस्तान में आके अदालत में पेश हूँ। और यूँ जो उसकी दरख्वास्त आई, तो किसी कन्विक्ट के लिए, किसी मुजरिम के लिए इस तरह की रिलीफ जो है वो हमारी जुडिशल हिस्ट्री में जो है वो उसकी नज़ीर नहीं मिलती है, और जिस पे हम अफसोस का इजहार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल में 2-3 दफ़ा कहा था कि ये उनकी आमद और उनको जो ट्रीटमेंट अदालतों से मिलेगी उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गहरी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं अदालतों में हमारे मुकदमात ज़ेर समात हैं, और हमारे साथ जो ट्रीटमेंट हो रही हैं, जो यार्डस्टिक हमारे लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, या जो कानून के मुताबिक हमारे साथ सलूक हो रहा है, वो उससे कतई मुख्तलिफ हैं जो ट्रीटमेंट नवाज शरीफ को दी गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लेटर जारी किए हैं कि जी उन पे 2 जहाज़ पूल गिराएंगे, और तमाम सरकारी ऑफिशियल्स जो हैं वो इस कोशिश में सरगर्दा हैं कि नवाज शरीफ की आमद और मीनार पाकिस्तान पे PMLN के जलसे को कामयाब करने के लिए किस तरीके से जो है गाड़ियां अरेंज करके लोगों को पंडाल तक पहुंचाया जाए। तो लिहाजा उनकी जब लंदन से रवानगी होती है तो नज़र आता है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो हैं वो उनके हमरकाब हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी भी मुजरिम इश्तिहारी को इस तरह लंदन से रवानगी के वक्त कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल नहीं मिला है। अब आने से कबल ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके प्राइम मिनिस्टर के इश्तिहार चल रहे हैं, और ये भी कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के लिए उसकी खिलाफ वर्जी है। लगता ये है और बावर कराया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के सफ़ेद व स्याह के मालिक बन चुके हैं,